नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। आज मैं नई टिहरी पीजी कॉलेज में मौजूद है। बात करेंगे यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष से। अभी मैं कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई है। सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पर्वत पैगाम चैनल पे। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, जो अनुभव आपका इतने सालों का रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रावत जी। मेरा नाम युवराज सिंह शाह है। मैं इस महाविद्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। तो मित्रवर अनुभव तो क्या है कि हमारा समाज ही देता है। कई चीजें हैं समाज में, उतार चढ़ाव से लेकर में से प्रत्येक बस में 60% जो सीट रहेगी वो हमारी बहनों के लिए आरक्षित रहेगी, दोनों बस में 60% और वो निसंकोच बिना किसी डर के उन्हें लाने की और छोड़ने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन है। सभी छात्रों की जो आवाज आप सुन पाएंगे या उनका समस्याओं का समाधान निकालते हैं, कैसे सुनिश्चित करते हैं आप? जैसे क्या है कि हमारे पास पूरा पैनल होता है। हमारे पास पूरे 6 पदों का पैनल होता है। 6 पद हमारे 6 पदों में क्या है कि हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, जैसे हम विद्यार्थी परिषद से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, तो हमारे पास करीबन 30 से 35 से 40 तक हमारे पास दायित्व होते हैं, जो हम स्टूडेंट्स को दायित्व देते हैं। वो स्टूडेंट्स अगर देखो, मैं पर्सनली एक आदमी 1000 बच्चों को रीच नहीं कर सकता। कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज है, जो अलग अलग वो है, जो क्या फिर हर सब्जेक्ट में, हर फैकल्टी में BA BSc BCom MA MSc MCom में भी हमारे हर फैकल्टी में कार्य करता है। हर उसमें से भी हर प्रत्येक सब्जेक्ट में हमने अपने कार्यकर्ता छोड़े गए। पूरे इस पीजी कॉलेज में कितने छात्र छात्राएं होंगे? लगभग अभी है 800-900 करीब है। छात्र संघ अध्यक्ष बड़ा पद होता है एक कॉलेज के लिए, तो आपका क्या योगदान है इसमें? नशे की दृष्टि से देखा जाए इसे रोके कैसे? मैं आपको इसमें बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। मुझे अमूमन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं नशा मुक्ति पर काम करते रहते हैं। मैंने देखा है कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स हमारे उत्तराखंड में बहुत ट्रैप देखे हैं। ये ट्रैप है हमारा। क्या है कि जो देश है, देश पूरा आर्मी से कवर है। क्या है कि जो एक ट्रैप वो सजा रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, कोई भी, वो जो क्या है कि वो हमारे बॉर्डर से हमारे देश का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आएंगे तो पछाड़े जाएंगे। तो वो क्या है कि उन्होंने क्या करा कि टारगेट हमारे स्टेट करते हैं, जो हमारे उत्तराखंड हिंदुस्तान की जो राज्य, जिन राज्यों से हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, जैसे पंजाब था, पंजाब के हालात आप अच्छे से जानते हो, उत्तर पंजाब का चुका था। हरियाणा था, हरियाणा के हालात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तराखंड था, उत्तराखंड का यूथ या तो आर्मी में जाता है या तो होटल में जाता है। उत्तराखंड का यूथ में जब नशा होगा, जब वो स्मैक कर करके उसको, उसके अंदर हेल्थ इतनी कमजोर होती थी, वीकनेस हो चुकी होगी उसके अंदर, तो वो क्या ही हमारे देश के रखते। ये ट्रैप है। और मैं सभी से, आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाइयों बहनों, कृपया करके, ये एक विशेष कम्युनिटी का बहुत बड़ा ट्रैप है, जो हमारे यूथ को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर हमारा यूथ ड्रग्स लेगा, स्मैक लेगा, अफीम लेगा, कोकेन लेगा, तो वो सही से अपनी पीढ़ी तक बढ़ा नहीं पाएगा। वो क्या ही राष्ट्र की सुरक्षा करेगा। और आवश्यक नहीं है कि बॉर्डर पे जो हमारे भाई हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वही हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा आप और हम भी कर सकते हैं, राष्ट्र के अंदर ही रहे। क्यों छात्र ऐसे फैसला ले लेते हैं अपनी जिंदगी का कि सुसाइड करने पे उतर आते हैं? देखिए भाई साहब, जैसा आपने कहा है कि युवा जो है, कि मैं ये समझता हूँ कि युवा काफी कमजोर हो चुका है। वो उसकी मेंटालिटी, जो हेल्थ है, वो इतनी कमजोर हो चुकी है। बच्चा, जब हम भी, आपने भी पढ़ाई किया, हमने भी पढ़ाई की, तो हम, मैं तो खुद बताऊं, हम 12वीं तक भी ऐसे थे, जीट हुआ करते थे, टीचर मारते थे, हमें कोई शर्म नहीं थी। सच बताऊं, हम तो 9वीं 10वीं के बच्चा सुसाइड करते हैं। मैं सोचता हूँ 9th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चे के अंदर तो ये रहता है कि कब मेरी छुट्टी हो, कब मैं घर जाके खेलूं, कब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊं। घर वाले डेली मारते थे हमें। हम हर दूसरे दिन हम घर वालों की डांट खाते थे, फटकार खाते थे, टीचर्स की डांट खाते थे, फटकार खाते थे, पर हमने कभी ऐसा एक्शन लिया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माहौल था उस टाइम का, उस समय का माहौल ही कुछ और। आज मैं देखता हूँ, आज मुझे लगता है बच्चा जो कमजोर हो रहा है, उसके पीछे आना चाहिए। उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे किसी भी फील्ड में जो भी युवा आगे बढ़ रहे हैं? जैसे कि आपने कहा है कि युवाओं को आगे बढ़ने पर तो प्रोत्साहन बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि जो भी युवा हमारे राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, करे। और जितना हो सके हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, समाज को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।
आज मैं देखता हूँ, आप खुद देखते होंगे, अगर हम कहीं पे स्वच्छता अभियान करते हैं तो हमारे पेरेंट्स लोग बोलते हैं, मतलब मैंने कई पेरेंट्सों के मुंह से सुन लीजिए, कोई आपको वोट दे के चुनता है तो वोट दे के चुनने में जो स्ट्रगल लगता है वो अलग है। किसी ने मुझे थोप दिया ऊपर से कि आप किस चीज करते हैं, तो वो अलग चीज होगी। और किसी ने अगर आपको, आप 1000-2000 की स्ट्रेंथ में आप घूमे फिरे हो, आपने अपना समय उनके पीछे बिताया हो, जब जनता ने आपको चुना होता है तो उस अध्यक्ष में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो जिसे बनाया गया है, जिसे सौंपा गया है दायित्व, वो अलग होता है। उसी के पास सौंपा गया है, उसे सिर्फ कुछ लोग जो रहने की, और ये सब जो भी उनका चलता है ये सब सीमित हो सकता है। अभिभावक संघ की जो मैं बात कर रहा था, जो अध्यक्ष रहता है, उसके पावर कहाँ तक रहते हैं, क्या क्या कार्य वो कर पाते हैं अपनी इंटर कॉलेज के लिए? देखिए, वो करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास, आप अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, आपके पास अभिभावकों की एक अलग से टीम है। देखिए, जो गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो सरकार से कभी मांग नहीं सकते। छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कराओ, अगर नहीं है तो छात्र छात्राओं के लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कराओ। जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ छात्र छात्राओं के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी है, आज के देश में, आज की डेट में क्या है कि बच्चा जो मौखिक पढ़ना अलग होता है, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ। बिल्कुल प्रैक्टिकली हमारे पास क्या है, स्मार्ट क्लासेस अगर हमारे पास आती है कि टच स्क्रीन में बच्चा पूरा प्रैक्टिकल देख रहा है, तो वो बच्चे को, जो बच्चा प्रैक्टिकल करके कोई चीज़ सीखेगा, तो मुझे लगता है वो पढ़ने से ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिकल करने सीख सकता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे इसके बारे में। जैसे आपने स्मार्ट क्लासेस की बात की अभी, तो मैं एक इंटर कॉलेज में गया, स्मार्ट क्लासेस बोर्ड तो लगे थे वहाँ पे, लेकिन बोर्ड ही ऑन नहीं हो रहे थे। उसमें मैंने सवाल उठाए थे कि भाई क्यों बोर्ड ऑन नहीं है, फिर कई सारे बहाने उन्होंने बनाए। मेरे भी यूट्यूब चैनल वीडियो अपलोड है। तो अभी छात्र अध्यक्ष में बात करूँ, आपने अभी तक क्या क्या कार्य किया है 1.5-2 सालों में अपने इस कॉलेज के लिए? देखिए, महाविद्यालय में क्या है, कर चुके हैं और काफ़ी चीज़ें और अभी कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो हमारा ये महाविद्यालय का भूमि भवन था, वो हमारे महाविद्यालय के नाम है। दूसरा, इस महाविद्यालय में कैंटीन नहीं थी, हमने कैंटीन खुलवाई थी। महाविद्यालय स्पोर्ट्स कम मौका मिलता था बच्चों को, हमने स्पोर्ट्स कंटिन्यू करवाया, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि हमारे पहाड़ के बच्चों के अंदर प्रतिभा है और उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, आपने देखा, जैसे कई बच्चों को किसी को पूछा, हमने जब से स्टेट यहाँ गेम्स कराए हैं, स्पोर्ट्स स्टार्ट करवाए हैं, तो प्रत्येक वर्ष हमारे महाविद्यालय के 3 से 4 छात्र नॉर्थ जोन तक सेलेक्ट होते, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का गेम हो। सांस्कृतिक कार्य में कुछ क्या कराए? सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे टीवी में दशहरा हम कराते हैं, रामनवमी हम कराते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी हम कराते हैं। ये सब चीजें ऐसा है कि जो भी धार्मिक है, तब जाके हमारे धर्म संपूर्ण भी हो पाए। अभी हाल ही में मुझे पता चला कि आप एक एनजीओ भी स्टार्ट कर रहे हैं। जी। थोड़ा आप एनजीओ के बारे में बताइए, किस तरह का कार्य वहाँ होगा, क्या क्या काम है? जैसे बिस्तर पहुँच गए, खाने पीने का सामान पहुँच गया, तो वो अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की पावर है। तो उसको कैसे देखते हो आप इस चीज को? कि देखिए, सोशल मीडिया में बहुत पावर है। सोशल मीडिया का जिनके माता पिता नहीं है, उनको कभी एहसास नहीं कि मेरा कोई देखने वाला है। आपने ये वीडियो शुरुआत से देखी होगी कि सुरक्षा को लेकर और सुविधा को लेकर हमने दोनों ही बात कही है, और दोनों बात अच्छा सा होने से जवाब दिया है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो पेरेंट्स ऐसे बातें करते हैं, उनके ऊपर आप, उनके प्रति आप क्या सुझाव देना चाहिए? थोड़ा सा देखिए, पहले तो ये कानून अपराध है। यदि आप अपने बच्चों को, जो इच्छुक है पढ़ने के लिए, उससे अगर शिक्षा से वंचित करने का प्रयास करते हो, तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी काटेंगे। पर उसका समय अलग होगा। अगर हमें कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, मैं ये कहना चाहता हूँ माताओं बहनों को, उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम घास काटो और करना तुम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश में बहनें इस स्तर तक पहुँची है जिस स्तर तक आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। हमारी बहनों को भारत सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, तो उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें, काफ़ी ऐसी प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे फंड दिए हैं जो जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं, आपके पूरे परिवार को उसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत सारे सवाल छूट गए हैं, दोबारा मौका मिलेगा तो जरूर आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।